बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 13 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह यूनुस की आयत 106 में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के अलावा तुम किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुमको ना नफ़ा दे सके ना नुकसान। फिर अगर तुमने ऐसा किया तो जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि तमाम कफ़ीलों कंपनियों को ये वाज़ेह हदायत जारी की जाती है कि अपने वर्कर्स के अकामे टाइम पर बनाएं। अगर वो इसमें कोताही करेंगे तो इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वर्कर्स के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जब भी किसी भी मुलाजिम का अकामा तजदीद नहीं किया जाता है तो इसका असर कंपनी के नतकाती प्रोग्राम पर भी पड़ता है, क्योंकि किसी भी वर्कर के अकामे को तजदीद ना अगर कराना हो तो यकीनी तौर पर इसका पहले फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना होगा। फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाने के बाद 40 दिन गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में क़याम के दिए जाते हैं। इन 40 दिनों में वो अपने जो भी मसले मसाइल, जो सामान, गाड़ी या दीगर और कंपनियों से डीलिंग होती है, जो उनसे वाजिबात लेने होते हैं, वो तमाम के तमाम 60 दिनों में ले सकते हैं। गैर मुल्की अफराद को लाजमी तौर पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सऊदी अरब में जहाँ पर भी वो काम करे लेना चाहिए, ताकि किसी भी लेवल पर इसका इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद याद रखें, सऊदी अरब से जाने से पहले अगर आप यहाँ जितना भी टाइम गुजारा है पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह सर्टिफिकेट आपको सऊदी अरब के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने में काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि अगर आप किसी और मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक, हत्ता कि खलीजी ममालिक का भी, तो डिमांड किया जा सकता है कि जहां आपने वक्त गुजारा उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पेश करें। तो क्योंकि आप सऊदी अरब से चले गए होंगे तो आपके लिए इस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा एहतियात के साथ जो भी इक़दामात हों उसे बरोकार लें, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियाँ हो सकें। मदीना मुनव्वरा में पुलिस ने पब्लिक मकाम पर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालकर हवाई फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी। पुलिस का कहना है कि इस वीडियो पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश से मालूम हुआ कि इसके पास हथियार भी गैर कानूनी थे। पुलिस ने कहा कि इस शख्स से मजीद तफ्तीश जारी है कि इसने गैर कानूनी असला कहां से हासिल किया। केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सऊदी महकमे ट्रैफिक के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत अबशर अकाउंट पर मौजूद है। ताहम तजदीद के लिए अप्लाई करने से पहले मुकर्ररा और मंजूर शुदा हॉस्पिटल से मेडिकल टेस्ट लाजमी करवाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक शख्स ने महकमा ट्रैफिक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस अबशर के ज़रिए तजदीद किया है। लाइसेंस के हसूल के लिए डाक की मखसूस सर्विस के ज़रिए दरख्वास्त दी गई थी, मगर अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। अब उसे क्या करना चाहिए? सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से इस अहम सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि ये मसला अक्सर गैर मुल्की अफराद के साथ पेश आ रहा है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा ताख़िर होने की सूरत में इदारे ट्रैफिक पुलिस के मुकर्ररा शोबे से रुजू किया जाए, जहां मौजूद एहलकार के ज़रिए न सिर्फ मालूमात हासिल की जा सकती हैं बल्कि इस बारे में मज़ीद कंप्लेन भी लॉन्च की जा सकती है। वाज़ेह रहे, इदारे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए अबशर अकाउंट पर सहूलत फराहम की गई है। अबशर अकाउंट पर लॉगिन होने से कबल तिब्बी मुआयना लाजमी कराना चाहिए और फ़ीस भी अदा करनी चाहिए।
دوستو، جب حکومت اپنی عوام سے محبت کرتی ہے تو یقینی طور پر عوام بھی اسی لیول پر رسپانس اپنی حکومت کو دیتی ہے۔ یہی صورتحال سعودی عرب میں دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں امدادی ٹیموں نے ریاض ریجن کے الندھا صحرا میں راستہ بھول جانے والے سعودی شہری کو تلاش کر لیا ہے۔ مقامی شہری گاڑی سے اتر کر صحرا میں دور نکل گیا تھا اور واپسی کا راستہ بھول گیا۔ ٹویٹر پر اہم بیان جاری ہوا کہ انجاد ٹیم نے راستہ بھول جانے والے سعودی شہری کو تلاش کر لیا۔ اس کی صحت بہتر ہے۔ اب اس کی گمشدہ گاڑی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں ریاض کے آس پاس کافی بڑے ریگستانی علاقے موجود ہیں۔ اکثر لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں نے تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔